साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। और मेरे साथ हैं इस समय डॉक्टर मीरा रतूड़ी, जो पेशे से पत्रकार हैं लेकिन वर्तमान में भाजपा प्रदेश की मंत्री हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव तो निपट चुके हैं और इससे पहले एक मुहिम थी सांसद अनिल बलूनी की कि मेरा वोट मेरे गांव में, और इस समय इस चुनाव में ये मुहिम देखने को मिली कि बहुत सारे प्रवासी वोटर आए, वोट देकर चले गए और चुनाव समाप्त हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। लेकिन इस मुहिम को शुरू कर रही हैं और जो शुरू की है अभी डॉक्टर मीरा रतूड़ी ने, तो बात करते हैं डॉक्टर मीरा रतूड़ी से कि आखिर इस मुहिम को आप किस ढंग से और क्यों चलाना चाह रही है। स्वागत है मीरा जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और हिमालय प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा जी, जिस प्रकार से ये मेरा वोट मेरा गांव सांसद अनिल बलूनी ने शुरू की थी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई, लेकिन थोड़ा बहुत असर उसका देखने को मिला इस समय पंचायत चुनाव में बहुत सारे प्रवासी वोटर आए और वोट देकर चले गए। आप इस मुहिम को फिर जिंदा कर रही हैं और अपने हिसाब से चला रही हैं, इसमें क्या आपने चेंज किया है? क्या आपको लगता है कि मेरा वोट मेरा गांव सफल हो पाएगा मुहिम? देखिए, ये जो मेरा वोट मेरा गांव एक मुहिम हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल बलूनी जी ने शुरू की थी। उनकी पीड़ा को समझ के, उनको दर्द था इस राज्य का कि अगर हमारे गांव में जैसे पलायन हो रहा है और लोग ज़्यादातर बाहर निकल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पलायन मैं समझती हूँ पौड़ी जनपद में हुआ है, तो हमारे जनपद से ही पलायन शुरू हुआ और पूरे उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो देश के विभिन्न हिस्सों में रहने चला गया। उनको चाहे आप नौकरी के लिए कहें या किसी मजबूरी वश कहें, वो लोग बाहर निकल गए। अब जब हमारे गांव में हमारा वोट नहीं होगा तो हम लोग किस गांव की कल्पना करेंगे, कैसे राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने इस मुहिम को चलाया था सांसद अनिल बलूनी जी ने। उन्होंने कई जगह अपने भाषणों में, अपने कार्यक्रमों में अपने उन प्रवासियों को वापस आने की अपील की थी, और उनकी इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हमने उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को मैं चलाने का प्रयास कर रही हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि मैं इसमें ज़रूर सफल होंगी। आप जैसे लोगों का साथ हो, अपने बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का, और जो लोग हमारे प्रवासी लोग हैं उनका अगर साथ मिलेगा तो ये मुहिम जो है निश्चित रूप से सफल होगी। मीरा जी, इस समय भी हमने देखा कि बहुत सारे प्रवासी वोट देने आए, लेकिन एक दिन के लिए आए, गाड़ी बुक करके आए, गाड़ी बुक करके चले गए। अगर बात करूँ जिन लोगों का गांव में कोई घर नहीं है, जिन लोगों ने पूरे घर छोड़ दिए हैं, उनकी एक दो पीढ़ियां बाहर रह रही हैं और वो गांव में उनका घर ही नहीं है, वो जब वोट देने आएंगे तो जो गांव का जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो कैसे तय कर पाएंगे कि कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे लिए सही रहेगा? खंडूर जी, अभी हम इस विषय पे नहीं जाते हैं कि वो किस टाइप का जनप्रतिनिधि चुनेंगे। अभी हमारा मूल विषय जो है कि वो वोट डालने अपने गांव में आए। जब वो अपने गांव में वोट डालने आएगा तो उसको लगेगा कि ये मेरा गांव है। वो अपने बच्चों को गांव दिखाएगा, उसको लगेगा कि चाहे मैं एक दिन के लिए भी वोट डालने आया हूँ तो मुझे अगली बार भी आना है, तो इसके लिए मुझे क्या व्यवस्था चाहिए। आज मुझे रात को रहने की जगह नहीं मिली गांव में, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं अगली बार गांव आऊँगा तो मेरे मन में एक विचार आएगा कि मुझे कम से कम एक कमरा तो अपने गाँव में मुझे बनाना पड़ेगा। और यही हमारा उद्देश्य है वोट को गाँव में लाने का। और वो कहावत जो आपने सुनी होगी कि जब हम शहर में रहते हैं तो एक जगह मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी कि शहर में रहोगे तो मकान नंबर से जाने जाओगे और गांव में रहोगे तो बाप के नाम से जाने जाओगे। तो वो जो हमारे बाप दादाओं का जो घर है, हमारा गांव है, वो हमारी पहचान है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं लोगों से मिलने का, लोगों के पास जाने का, कि आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट अपने गांव में बनाएं, अपने बच्चों के वोट बनाएं और गांव में वोट करें। मीरा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि उनको वास्तव में अपने गांव से पहचान मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि कुछ लोग
जिनको बच्चों को पता ही नहीं कि मेरा गांव कहाँ है, उन लोगों को भी पता नहीं कि मेरा घर कहाँ है, आखिर उनको लाएंगे कैसे? यही मुहिम उनको लाने की भी है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक मुहिम छेड़ी थी और प्रतिवर्ष वो कार्यक्रम होता है प्रवासी पंचायत करके। हमारा उत्तरांचल उत्थान परिषद इस कार्यक्रम को कराता है प्रवासी पंचायत करके। हम लोग उन शहरों में जाते हैं और शहर में माना बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, बड़े बड़े महानगरों में, मेरठ, गाजियाबाद, ऐसे कार्यक्रम हम लोग उत्थान परिषद के माध्यम से करते हैं कि वहाँ जो प्रवासी लोग रहते हैं उनकी एक 3 दिन का या 2 दिन का एक कार्यक्रम होता है जिसमें उनको उनके गांव के बारे में, उनसे उनके विचार जानते हैं कि वो अपने गांव के बारे में क्या चाहते हैं और उसके माध्यम से वो अपने गांव का विकास कैसे करें। बहुत सारे संपन्न लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं लेकिन उनको वो माध्यम नहीं मिलता कि हम गांव का विकास कैसे करें। तो ये सब एक जुड़ाव है सारे विषयों का कि आप प्रवासी पंचायत के माध्यम से भी गांव से जुड़ें, आप वोट डालने के माध्यम से भी गांव से जुड़ें, आप अपने बच्चों को भी गांव को दिखाएं और ये सारी पहल जब जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से ये सारा कार्यक्रम सफल होगा। ठीक है मीरा जी, आप उनको ले तो आए, गांव में ले आए, वोटर आपने बुला दिया है। अब रही गांव में बात ठहरने की, उसको रोकने की, उसको सुविधाएं देने की। क्योंकि गांव में अगर आप देखेंगे कि जिन गांव से पलायन हो चुका है वहाँ गांव खंडर के खंडर हो गए हैं। हमारे पास रोकने के लिए व्यवस्था नहीं है। इक्के दुक्के परिवार किसी जगह पे हैं, 1-2 छोटे छोटे मकान हैं। अगर हम उसको बुलाते हैं तो उसको रहने की व्यवस्था, रोकने की व्यवस्था, उसको सुविधाएँ की जो गांव में नहीं है। अगर वो प्रवासी आना भी चाहता है 1 हफ्ते के लिए, गांव आना चाहता है, तो गांव में आपकी पेयजल लाइनें ठहर रही हैं, आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो हम विषय लेके आए हैं ये पूरा एक कई विषयों को लेकर के ये एक विषय बनता है कि हम पलायन रोकें। मूल विषय हम पलायन पे आते हैं, पलायन के बाद हम वोट पे आते हैं। लेकिन हम जहाँ से शुरू हो रहे हैं कि वोटर गांव में आए, तो वोटर गांव में क्यों आए? क्योंकि अगर वोट गांव में नहीं आता है तो आपने देखा होगा कि जब हमारा राज्य बना था तब हमारे यहाँ विधानसभा की सीटें पहाड़ की कितनी थी और मैदान की कितनी थी। इनमें सीधे सीधे घटाव हुआ, सीटें घट गई पहाड़ की और मैदान की बढ़ गई। आगे भी अगर राज्य में सीट बढ़ती हैं तो जब पहाड़ में जनसंख्या नहीं होगी और जनसंख्या के आधार पे जब परिसीमन होता है तो जनसंख्या नहीं होगी तो सीट मैदानों में बढ़ेगी, पहाड़ फिर वैसे का वैसा खाली होता जाएगा। तो इस मुहिम का उद्देश्य था कि हमारी जो विधानसभाएं हैं, हमारे पहाड़ों की विधानसभाएं घटे ना। पहला उद्देश्य ये था, हमारी पंचायतें ना घटें, हमारी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत ये यथावत रहें या और बड़ी हो जाएं। जनसंख्या बढ़े, क्षेत्र पंचायतें जो पहले से थी वो हो जाएं। जिला पंचायत अभी 2011 में परिसीमन हुआ था, उसके बाद फिर 10 साल बाद परिसीमन होना था, लेकिन किसी कारणवश कोरोना या जो भी कारण थे नहीं हो पाया। अब फिर परिसीमन हो रहा है। अगर परिसीमन में हमारे पहाड़ों में लोग नहीं होंगे, वोटर नहीं होंगे, तो हमारी सीटें नेचुरल हैं घट जाएंगी। तो जो विकास का जो पैसा आता है, माना एक विधायक को 5 करोड़ 4 करोड़ जो भी विधायक निधि मिलती है, अगर विधानसभा 2 विधानसभाओं को लेके एक विधानसभा बन गई तो सीधे सीधे हमारा 5 साल में 20 करोड़ 25 करोड़ का नुकसान तो वो हो जाता है। और बाकी जो सरकारी योजनाएं मिलती हैं उन सारी चीज़ों में कमी हो जाएगी। तो पहाड़ का नुकसान तो चारों तरफ से होगा, सीटें घटेंगी, विकास नहीं होगा, पलायन और बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि हम वोट के माध्यम से, मैं कह रही हूँ हमारा पहला उद्देश्य है कि हम वोटर को वापस लाएं। और इसके लिए जो मैं अपनी तरफ से जो करने जा रही थी, मैंने 5,000 के आसपास कुछ चिट्ठियाँ छापी हैं। उनको मैं गाँव में, शहरों में जो लोग रह रहे हैं प्रवासी लोग, उनको भेज रही हूँ, उनसे निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने गाँव में आओ, अपना वोट यहाँ बनाओ, वहाँ से अपना वोट काटो। और वो गाँव में वोट बनाएंगे, वो अपने बच्चों के वोट बनाएंगे, उनको अपने गांव से लगाव होगा, वो अपने गांव में घर बनाएंगे और उसके पीछे ही सारी योजनाएं आगे चलेंगी। फिलहाल हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारा वोटर गांव आए। मेरा जी निश्चित बात है, अगर वोटर गांव आता है फिर उसकी चुनाव लड़ने की भी इच्छा अगर जागृत होती है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली देहरादून में जो लोग बैठे हैं, अगर वो गांव में आज भी, जैसे कई लोगों ने चुनाव लड़ा है,
जिसमें कोर्ट ने भी कह दिया कि 2 जगह वोटर है, अलग हो सकता है, लेकिन ठीक है आपने उसका नाम यहाँ से कटवा दिया, गांव में उसको वोट कर दिया। अब वो गांव में चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद वो फिर वापस अगर उसी शहर में चले जाता है तो क्या गांव के लोगों के साथ ये भी तो धोखाधड़ी होगी कहीं? नहीं, गांव से शहर चला जाता है, शहर जाना भी ज़रूरी है, वो नौकरी छोड़ के तो गांव नहीं जाएगा वापस। सरकार ने, कोर्ट ने कहा है कि एक जगह नाम होना चाहिए, ये नहीं कहा कि आप गांव शहर नहीं आओगे वापस। वो शहर भी वापस आएगा, उसकी मर्जी है, वो गांव भी रहेगा, और लेकिन वोट एक जगह देगा। तो हमारा वही निवेदन है उससे कि आप वोट एक जगह देंगे तो वो आप अपने गांव में दो, ये निवेदन हम लोगों से कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं, वोट उनको मिल जाता है, और रही अगर विकास योजनाओं की बात, गांव के विकास की बात, क्षेत्र के विकास की बात रहेगी, तो उस व्यक्ति की उस विकास में उसकी भूमिका कैसे रहेगी, कैसे भागीदारी इसको तय करेंगे? जो वोटर होगा उसकी भूमिका क्यों नहीं होगी? अगर उसने वोट दिया है, जब वो वोट देने जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि मैं अपने गांव के विकास के लिए वोट दूंगा, मैं अपने राज्य के लिए विकास के लिए वोट करूंगा, तो उसकी भागीदारी उसमें अपने आप बढ़ जाती है जब वो वोट देता है। माना उदाहरण के लिए मैं देहरादून से वोट डालने गांव जाती हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया है, मैं उसको पूछूंगी कि भाई तू गाँव के लिए क्या कर रहा है और मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ। तो अब तो इतनी जागरूकता हो गई, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, आप जैसे जागरूक पत्रकार सारी योजनाओं को लोगों के सामने लगातार ला रहे हो, घोटालों को ला रहे हो, अच्छी योजनाओं को ला रहे हो, तो लोगों की नज़र में सब कुछ आता है और वो अपनी भूमिका को वहाँ पे ज़रूर निभाएगा। अभी तक आपने अगर इस पर रिसर्च किया होगा, आप लोग इस पर काम कर रहे हों, तो क्या लगता है कि कितना वोट हमारा पलायन हो चुका है? देखिए, पौड़ी जनपद का तो पहले नंबर पे पलायन है पूरे उत्तराखंड में। फिक्स आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे गांव के गांव खाली हो गए, और जो एक बार चला गया वो अपनी पहचान शहर में बताता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। अगर वो दिल्ली में है, हमने वहाँ पे कहीं गढ़वाल सभा बना रखी है, कहीं कोई सभा बना रखी है, क्योंकि हम अपने नाम को, अपने पहाड़ के नाम को, अपने बाप के नाम को, दादा के नाम को जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए हम उस नाम से जुड़े हुए हैं आज भी। जब हम उस नाम से जुड़े हुए हैं तो हम, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उस नाम को जीवित रखें, उस गांव को जीवित रखें, उस पट्टी को, उस ज़िले को जीवित रखें, और जीवित तभी रहेगा जब वो लोग वापस गांव आएंगे, और उसका मूल मंत्र है कि वोट गांव में डालें। जी, तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर मीरा रतोड़ी। उनका उद्देश्य भी यही है कि पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है, उस पलायन को किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से वापस आ जाए, और जो हमारा वोट बैंक लगातार पहाड़ों से कम हो रहा है, जिसके कारण जो हमारी विधानसभा की सीटें थी, जिला पंचायत की सीटें हैं, प्रधानों की सीटें, वो कम होती जा रही हैं, वो कम ना हो और वो लगातार बढ़े, और हमारे क्षेत्र को विकास के लिए अधिक से अधिक धन मिले, ताकि पहाड़ों का विकास हो सके और आदमी की पहचान अपने गाँव में हो, गाँव से उसकी पहचान बने। ये उद्देश्य है डॉक्टर मीरा रतोड़ी का, और बहुत अच्छी पहल भी है। लेकिन देखते हैं कि जो हमारा प्रवासी वोटर है इस मुहिम के बाद कितना वापस आ पाएगा। हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी।